दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रीम होने वाली आर्टिस्ट जिसके गाने हर रोज मिलियंस ऑफ लोग सुनते हैं। सोचिए क्या होगा अगर वो आर्टिस्ट हमेशा के लिए पूरी तरह से बहरा हो जाए तो। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रपति भवन से आई इन वायरल वीडियोस ने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया है। हमारी सबसे प्यारी आवाज अलका याग्निक को चलने के लिए व्हील चेयर और सहारे की जरूरत पड़ी। मीडिया सिर्फ आपको उनकी फ्रेल कंडीशन दिखा रही है, पर बल्कि असली सच काफी ज्यादा दर्दनाक है। एक सिंपल फैक्ट से लैंड करते वक्त ऐसा क्या हुआ जो उनकी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए चली गई। हम इस साइलेंट वायरल अटैक की मिस्ट्री को डिकोड करेंगे, जो आज के हर एक यूथ के लिए डेंजरस वार्निंग है। सच ये है कि अलका जी पिछले 2 साल से एक दर्दनाक और अजीब मेडिकल प्रॉब्लम से लड़ रही हैं। एक दिन जब वो एक फ्लाइट से उतरी तो फिर उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी सुनने की क्षमता पूरी तरह से जा चुकी है। डॉक्टर्स ने डायग्नोसिस किया और फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें हुई है एक रेयर बीमारी, SHNL, मतलब सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। एक सीवियर वायर अटैक की वजह से उनकी कान की नर्व्स मतलब ऑडिटरी नर्व्स कंप्लीटली डैमेज और ब्लॉक हो चुकी हैं। और जब आपका हियरिंग सिस्टम इतना बैडली इंपैक्ट होता है तो फिर आपका बॉडी मैकेनिज्म और नर्वस सिस्टम भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी एक झलक हमें उनकी फिजिकल कंडीशन में दिखी। इस ट्रेजेडी की आयरनी देखिए, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक अलका याग्निक दुनिया की यूट्यूब पे सबसे ज्यादा स्ट्रीम होने वाली आर्टिस्ट है। अलका याग्निक के गानों पर बिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। BTS और टेलर स्विफ्ट जैसे ग्लोबल पॉप स्टार से भी कहीं ज्यादा, जो आवाज हर इंडियन के दिल में गूंजती है और एक दिन वो किसी आवाज को सुन ही नहीं पाती। ऐसा चैनल एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ सुनने की क्षमता नहीं छीनती, बल्कि एक प्रोफेशनल सिंगर के लिए उनका वजूद खत्म करने की ताकत रखती है। उन्होंने पिछले 2 साल दुनिया से दूर एक साइलेंट रूम में ट्रीटमेंट करवाते हुए बिताए हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ अलका जी के बारे में नहीं है, ये हम सबके लिए और खासकर की आजकल के यूथ के लिए वार्निंग साइन है। SHNL का सबसे बड़ा कारण होता है नॉइज इंड्यूस्ड डैमेज। अलका जी ने खुद अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में अपने फैंस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि बिना सोचे समझे हेडफोन्स को घंटों तक हाई वॉल्यूम पे सुनना या फिर बिना ईयर प्रोटेक्शन के लाउड कॉन्सर्ट्स में जाना आपके इनर ईयर के माइक्रोस्कोपिक हेयर को परमानेंटली डेड कर सकता है। अगर आप भी ईयरपॉड्स लगा के घंटों तक फुल वॉल्यूम में गाने सुनते रहते हो तो आप भी धीरे धीरे अपने नर्व्स को डैमेज कर रहे हो, जो शायद कभी सही हो भी ना पाए। इतनी बड़ी मेडिकल और इमोशनल ट्रॉमा से गुजरने के बाद भी उनका पीछे ना हटना, उनका राष्ट्रपति भवन में आके देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण एक्सेप्ट करना उनके रियल लाइफ करेज को दिखाता है। पर उन्होंने क्लेम किया है कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं और जल्द ही स्टूडियो वापस आने की कोशिश करेंगी। आज अलका जी के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। अलका जी का ऐसा कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है? उनकी प्रेयर्स और उनके सबसे प्यारे गाने का नाम नीचे कमेंट में बताएं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।